कैप राउंड 4 के लिए क्या करें, इस पर बहुत सवाल है। कई पेरेंट्स स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि यार कैप राउंड 4 कुछ अलग है क्या। हमने सुना है कि कैप राउंड 4 में ऐसा होता है वैसा होता है। सबसे बड़ा सवाल बेटरमेंट करे क्या, तब कुछ है नहीं। क्या मुझे अच्छा कुछ मिलेगा, मैं आखिरी राउंड तक क्यों हुई, मेरा टारगेट कॉलेज ये है, ये मिलेगा क्या, कुछ अलग अलग बातें हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखो, ये छूट गई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 4 दिन दिए गए हैं आपको, संडे को भी कॉलेजेस वर्किंग रहेंगे। क्या क्या हो सकता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट हुआ, कैप राउंड 4 के लिए क्या करें, इस पर बहुत सवाल है। फ्रीज करे, बेटरमेंट के लिए जाए, और कई पेरेंट्स कई स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉल्स में सुबह से रिसीव कर रहा हूं, डरे हुए हैं कि यार कैप राउंड 4 कुछ अलग है क्या। पता नहीं कहां पे कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया कि पहली बार कैप राउंड 4 हो रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ अलग अलग बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम कैप राउंड 4 के लिए क्या करें और क्या क्या हो सकता है कैप राउंड 4 में, उस पर डिस्कशन करें। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द राउंड 4 का क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पहले तो डेट्स जो है वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो अलॉटमेंट हमें 21 अगस्त को मिला, ये क्लियर है ना, हमको थर्सडे को अलॉटमेंट आ गया था। अब यहाँ पे 22, 23, 24, 25 4 दिन दिए गए हैं आपको, और ये 4 दिन इसलिए दिए गए क्योंकि छुट्टी आ जाती है बैंक को, तो फिर आप डीडी वगैरह जो भी पेमेंट का है वो सब बना लो। ठीक है, तो मंडे तक आप लोग क्या कर सकते हो, बेटरमेंट करना है नहीं करना है, जैसे आपने राउंड 2 के लिए किया था, फ्रीज करना है नहीं करना है, तो वो तो 25 अगस्त 3 PM मतलब मंडे को 3 PM तक आपके पास वो मौका है। और अगर आपने फ्रीज करने का सोच लिया तो आप 22 से लेकर 25 के बीच में कॉलेज जाना है। इवन संडे को भी कॉलेजेस वर्किंग रहेंगे, आपकी एडमिशन होगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, कोई भी दिन आप जाओ, कॉलेजेस ओपन रहेंगे। संडे को भी बहुत सारे लोगों को लगता है संडे को रहेगा क्या सर, बिल्कुल रहेगा। आप रिपोर्ट कर सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें लेकर, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन वही है कि आपके पास सारा पेमेंट वगैरह का सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो 5 बजे तक है वो टाइम। और फिर उसके बाद जो बच्चे अगले राउंड में जाना चाहते हैं, 4th राउंड में, तो 4th राउंड के लिए वैकेंट सीट्स 26 को आने वाली है, डेट्स जो दी गई है। और 28, 29, 30 ये 3 दिन दिया गया आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए राउंड 4 के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इस महीने के एंड तक, अगस्त एंड तक आप राउंड 4 फिल कर चुके होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स प्लीज ध्यान रखो, मैं बार बार आपको डेट्स करें बताते रहूंगा, क्योंकि यार अगर ये छूट गया एक भी चीज तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, तो काफी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा चीजें आगे बताऊं, उसके अलावा हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, हम सब अब इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हैं, तो बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी हमारी कोशिश है। हम जिम्मेदारी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंजीनियर गणित अंक पर हम साथ में करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, मैं दिखा दूं आपको, इंजीनियर गणित अंक हमारा एक और यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आप वहां जा सकते हो और वहां पर आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज फर्स्ट ईयर के लिए हमने क्यूरेट किए, बनाए हैं, काफी फायदा होगा। इंजीनियरिंग मैथ्स तो कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए है, साथ में मैकेनिक्स, बहुत सारे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी सब्जेक्ट्स है। आप इनके डेमो भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेमो फ्री दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में हम लिंक शेयर कर देंगे आपसे, तो फ्री है सारे डेमो। आप अलग अलग टीचर्स क्या क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, सारा देख सकते हो। कोर्सेज का एक ही काम है, बहुत टू द पॉइंट कंटेंट देना, क्रिस्प कंटेंट देना, ताकि आप कम में बम, हमेशा कम टाइम में बहुत कुछ आप पढ़ लो, अच्छे से स्कोर करो, और बाकी टाइम अपना यूटिलाइज करो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर पर्सनालिटी, डेवलपिंग योर इंटरेस्ट। तो ये पढ़ाई का पार्ट हमने सॉर्ट आउट करा है आपके लिए, कम में, एकदम कम कंटेंट पढ़ा के, टू द पॉइंट पढ़ा के, क्वेश्चन बैंक देकर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स में बहुत बढ़िया करा देंगे। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, पुणे के लिए, मुंबई के लिए, आप देख लेना। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। ठीक, सो बेटरमेंट करे क्या, और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत पेरेंट्स, कई पेरेंट्स से मैं जब बात करूं तो एक ही बात है, सर मुझे वीआईटी में एआईडीएस लगा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ तो वीआईटी का एआईडीएस ही वापस आया, थर्ड राउंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मैं बेटरमेंट करते करते आया हूं, इसमें भी अगेन मुझे वीआईटी का एआईडीएस ही मिला। मेरा डर यह है कि कैप राउंड 4 के लिए अगर मैं गया तो ये सीट कैंसिल हो जाएगा क्या। कितने लोग ये सेम डाउट से गुजर रहे हैं, बोलो यार, हाथ खड़ा कर दो, मैं देख रहा हूं, ऐसा सोचो आप। बिल्कुल, ये सवाल कई बच्चों का, कई पेरेंट का था। तो मैं ये कहूंगा कि कैप राउंड 4 भी सिमिलर राउंड है, जैसे अभी तक बेटरमेंट कर रहे थे तो वो रिजर्व था हमारे लिए, वैसे ही राउंड 4 में भी अगर आप यहां से बेटरमेंट करके जाते हो तो आपका वीआईटी एआईडीएस रिजर्व रहता है।
कुछ और अलॉट नहीं हुआ तो VIT AIDS ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ और अलॉट होता है तो वो आपका नया अलॉटमेंट रहने वाला है। राइट, आर वी क्लियर विद दिस? क्योंकि सब लोग यही, सर कैप राउंड 4 कुछ अलग है क्या? हमने सुना है कि कैप राउंड 4 में ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं है। जैसे राउंड 1 2 3 था वैसे ही राउंड 4 है। बस राउंड 4 में ये है कि आखिरी राउंड है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो जो भी यहाँ कॉलेज मिलेगा, भले ही सेम मिला हो आपको, वो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा, उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो तो फिर वो कॉलेज मतलब गया ना, पूरा ही खत्म हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया फिर से। तो आपका फाइनल अलॉटमेंट होने वाला है, मतलब सारे ही कॉलेजेस जो भी लगेंगे राउंड 4 में वो सारे ही ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, बिकॉज उसके बाद अब कुछ है नहीं। ठीक है, तो कैप राउंड 4 लास्ट राउंड, रूल्स वैसे ही है। अगर आप बेटरमेंट करते हो तो जो कॉलेज है वो रिजर्व है आपके लिए, और नया मिला तो नया अलॉटमेंट होने वाला है। तो ये डाउट आपका मैं यहाँ क्लियर करने आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डाउट था ये, काफी बच्चों का था। अब अगला सवाल होता है, सर मैं बेटरमेंट करूँ क्या, क्या मुझे अच्छा कुछ मिलेगा? ये सवाल भी बहुत सारे लोगों का है। सर आप तो कह रहे थे कि राउंड 3 में आपको पक्का मिल जाएगा, अच्छा डिक्रीज हो जाएगा कट ऑफ, है ना? यस, हम हमेशा देखते आए हैं, ट्रेंड ऐसे ही रहता है, राइट। लेकिन इस साल मोस्ट ऑफ द बच्चों को राउंड 2 से राउंड 3 में कोई चेंज नहीं आया, ये आप भी मानते हो। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे जिनका चेंज हुआ है, राइट। तो राउंड 2 से राउंड 3 में ऑलमोस्ट 90% बच्चों का सेम अलॉटमेंट आया है, हाँ या ना? आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सेम अलॉटमेंट था या चेंज हुआ, राइट। मोस्टली जो बच्चे मुझसे बात करे हैं, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, राइट, उनका सेम अलॉटमेंट था। ठीक है, सब लोग बेटरमेंट करके ही आगे गए हैं। अब राउंड 4 में जाए या नहीं जाए, सर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, मैं तो भाई ये मानने वाला हूं कि आखिर तक ट्राई करना चाहिए, आखिरी बॉल तक इनिंग्स को चलाना चाहिए, यहां तक आए हैं एक और राउंड जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। और कुछ खोने के लिए नहीं है, हाँ, इट्स ऑल विन विन ओनली। अगर कुछ नहीं भी लगा तो जो अभी है वो तो 4th राउंड में भी है ना, राइट। तो बस यही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा सजेशन आप सबको होने वाला है, राइट। लेकिन अगर आपका और आपके पेरेंट्स का सोच कुछ और है कि नहीं हमें आखिरी राउंड तक क्यों यही वगैरह वगैरह, तो यू कैन, आपकी इच्छा। लेकिन मेरा सजेशन अगर आप पूछ रहे हो तो आई वुड से कि यस, गो फॉर राउंड 4, क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल। और इनफैक्ट राउंड 3 में एडमिशन लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, छुट्टियां बैंक को बेसिकली, हाँ भाई बैंक को छुट्टियां सैटरडे संडे की, फिर मंडे एक दिन रहता है वगैरह वगैरह। कॉलेजेस तो खुले हैं, कॉलेजेस में जाकर आप एडमिशन ले पाओगे, संडे को भी एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शुड आई गो फॉर बेटरमेंट, आई वुड ऑलवेज से यस, गो फॉर बेटरमेंट, गो फॉर लास्ट राउंड, ट्राई कर लो। कुछ चेंज होता है तो बहुत बढ़िया। चेंज होगा क्या? नीचे के कॉलेजेस में चेंज हो सकता है, ऊपर के कॉलेजेस में ज्यादा स्कोप नहीं है। कितने ही कॉलेजेस है, अगर हो गया तो बहुत मस्त, बहुत अच्छे, है ना? सब मेरा टारगेट कॉलेज ये है, ये मिलेगा क्या यार, हमें अटेम्प्ट करना है, हमें ट्राई करना है, ठीक है। और मैं कहूंगा यार यस, गो फॉर इट, गो फॉर बेटरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि सर कॉलेजेस कह रहे हैं, कितने लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि अभी एडमिशन ले लो, अगले राउंड में नहीं लगेगा ये कॉलेज। ये रूल के खिलाफ है यार। जो भी आपको अलॉट हुआ है, अगर आप बेटरमेंट करते हो तो आपका बिल्कुल वो कॉलेज रहेगा, वो ब्रांच रहेगा आपके लिए, अगर नेक्स्ट राउंड में कुछ और नहीं मिलता है तो ये कैसा है ना, उनका तरीका होता है, उनके पास पूरा डेटाबेस आ जाता है, उनके पास पूरा लिखा हुआ रहता है कि किस किस का यहाँ पे लगा है, तो ट्राई करते हो। यूजुअली नीचे के कॉलेजेस जो होते हैं ना, जिनके कम परसेंटाइल वाले कॉलेजेस, या जो कॉलेजेस भरते नहीं है, फिल नहीं होते जल्दी जल्दी, या कॉलेजेस चाहते कि फटाफट फिल हो जाए, राइट, तो वो कॉलेजेस क्या करते हैं, फोन करते हैं कि अभी ले ले एडमिशन, नहीं तो अगले राउंड में लगेगा नहीं, और डराने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रूल के हिसाब से आप राउंड 4 जा सकते हो। अलॉटमेंट जो आपको हुआ था वो आपके लिए रिजर्व होगा, बेटरमेंट अगर आप करके जा रहे हो तो, ठीक है। तो इससे डरो मत, बिल्कुल डरो मत, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर कैटेगरी वाला ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, कैटेगरी की सीट्स ओपन में नहीं, आप देखो ध्यान से, राइट, आप आराम से दो। ऐसा नहीं कि यार कोई एससी कैटेगरी वाला बच्चा है उसकी सीट किसी ओपन वाले को दे दी जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें होती है, जैसे लेडीज सीट, वो अगर फिल नहीं हो रही है तो वो दे देंगे, लड़कों को दे देंगे, या पीडब्ल्यूडी, या माइनॉरिटी की, या ऑर्फन की, या डिफेंस कोटा की, जो बहुत कम है ना, जो बहुत कम लोग होते हैं, जो बहुत क्योंकि पता है इतने ही लोगों ने अप्लाई किया, उन्हें कुछ मिल गया है, बचे ही नहीं ये लोग, तो ये सीट्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जब लगा है तो ऐसे लिख कर आता है कि ये वाली सीट अपलॉट हुई है, तो ये वाली सीट्स ओपन कैटेगरी वालों के लिए आ जाती है, क्योंकि इनमें लोग बचे ही नहीं है, इनमें अलॉटमेंट हो चुकी है जो होना है, राइट। लेकिन कैटेगरी वाली सीट्स नहीं जाएगी, कैटेगरी वाली सीट्स अगेन ट्राई करेंगे कि कैटेगरी वाले बच्चों को ही मिले राउंड 4 में, राइट। तो ऐसा ही होता है, तो लेट्स बी क्लियर विद दिस एज वेल, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डाउट है ये। देन नेक्स्ट,
सर अब मैंने माइंडसेट बना लिया। काफी पेरेंट्स होते हैं ना लास्ट राउंड तक, नहीं बाबा नहीं, कौन आखिरी दिन तक जाएगा, प्रेशर नहीं लेना है, राउंड 3 में ही आप क्लोज कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी होते हैं 1 में नहीं हुआ चेंज, 2 में नहीं हुआ चेंज, 3 में नहीं, अब क्या ही 4th में होगा यार, छोड़ना ले लेते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू। कुछ पेरेंट्स खुश होंगे कि यार चलो अच्छा मिल गया, वी आर हैप्पी, अब ले लेते हैं, हॉस्टल्स भी चाहिए, वहां जाकर हमें टाइम भी मिलेगा, ये होगा वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग सोच रहे हैं फ्रीज करने का, गो अहेड, आपके पास अगेन 22, 23, 24, 25 ये 4 दिन है। संडे को भी आप एडमिशन जाकर ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, फीस लेकर जाना है, राइट। तो क्या क्या लेकर जाना है इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने राउंड 2 राउंड 1 में फ्रीज किया उनसे मैंने बात की, 5 बच्चों से बात की, मुंबई के, पुणे के, KIT का भी था एक बच्चा, तो आप देखिएगा, इसके पहले ही एक और वीडियो डाला था, प्लीज गो थ्रू करिएगा। उस वीडियो में काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, क्या उनकी दिक्कतें थी वो भी देखिए। बट स्टिल यहाँ पे मैं समराइज करूं तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लेके जानी पड़ेगी, राइट। पहला, सीट एक्सेप्टेंस लेटर। जब आप फ्रीज कर रहे हो, अभी आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, वो लेटर है ना, अभी जब आप प्रिंट कर दोगे इसको तो वो एक लेकर जाना पड़ेगा, है ना, फ्रीज करके जा रहे हो तो। सेकंड, जब आप स्क्रूटिनी सेंटर पर पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने गए थे तो वेरीफाई करते वक्त एक एक्नॉलेजमेंट मिला था आपको, जिसपे स्टैंप होता है। ई वेरीफाई वालों को नहीं होता, लेकिन जो गए होंगे वहां पर फिजिकल वेरीफाई करने के लिए तो उनको मिला था। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपने अपलोड किए उसके ओरिजिनल और उसके 4 जेरोक्स सेट्स, 4 कह रहा हूं मैं, ठीक है, 3 से बनता है लेकिन 4 कह रहा हूं मैं। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए कैटेगरी के या अपने EWS, जो भी अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सारे स्कोर कार्ड एंड ऑल, सारे ओरिजिनल और उसके 4 जेरोक्स सेट्स, राइट। आधार कार्ड भी लगेगा, आधार नंबर। सर इसमें मिस्टेक है, ये है, टेंशन मत लो, आधार नंबर लगता है, ठीक है। अगर आप EBC के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक नहीं लेकिन अब अप्लाई करेंगे EBC के लिए, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अब जाके एडमिशन के वक्त अप्लाई करना होता है। अगर आपका 8 लाख से कम है इनकम तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फीस, अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि फीस कौन से फॉर्म में सर, क्या हमारा UPI ID चल जाएगा, क्या हमें डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, या चेक चलेगा, ये सब क्वेश्चंस आप कोऑर्डिनेटर से पूछोगे। तो कॉलेज कोऑर्डिनेटर को कॉल करोगे, कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस जो किया आपने उसमें मिला है, उनको पूछोगे सर कोऑर्डिनेटर नंबर नहीं उठा रहा, कुछ लोग ऐसे भी कॉल करके बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इन दैट केस जाओ कॉलेज, 1-2 घंटा ज्यादा लेकर जाओ। इस पूरे प्रोसेस में आपको 4-5 घंटे लगते हैं, तो आप सुबह सुबह जाओ 10-11 बजे और पूरा दिन लेकर जाओ, एडमिशन करा के आओ, ठीक है। कोई अगर रहा कि ये नहीं वो, तो वहां आप दौड़ सकते हो, और लास्ट डे मत करो, एक दिन पहले चले जाओ, थोड़ा सा ना आपके हाथ में रहता है। इवन फ्रीज करते वक्त भी वहां जाकर फ्रीज करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। फिर आपका गैप सर्टिफिकेट हुआ, एफिडेविट हो गया, माइनॉरिटी कॉलेज के लिए जा रहे हो तो लगता है बहुत बार कि आई बिलोंग टू गुजराती और आई बिलोंग टू सिंधी एंड ऑल, ठीक है, तो वो सारा। फिर डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, हाँ, जिन बच्चों ने रिसीट डाली थी, अब वो रिसीट से अगर ओरिजिनल आ गया है आपके पास, राइट, अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल चुका है तो आपको स्क्रूटिनी सेंटर पे वेरीफाई भी करना होगा और उसके बाद कॉलेज में देना भी होगा। और आप बोलोगे सर वेरीफाई यहाँ करूँ वहाँ करूँ, कोई भी सेंटर पे कर सकते हो, तो उसी कॉलेज में जहाँ एडमिशन ले रहे हो वही आप पहले वेरीफाई करा सकते हो, क्योंकि वो भी एक स्क्रूटिनी सेंटर है, राइट। उसके बाद वही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये भी हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है, यस। तो आपकी रिसीट नहीं चलेगी, अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन के वक्त। अगेन जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनका वेबसाइट एक बार चेक कर लो कि उन्होंने और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, रैगिंग डॉक्यूमेंट और कुछ मांगा है क्या, वो भी चेक कर लो, है ना। रैगिंग वैगिंग का होता है बहुत सारी जगहों पे। अपार ID या ABC ID, ये क्या होता है सर, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट करके ABC ID होता है, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो कैसे क्रिएट करना है। ये भी बहुत सारे कॉलेजेस अभी मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस कॉलेज में आने के बाद आपसे क्रिएट करवाते हैं, तो ये बनाना तो पड़ेगा, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें है ना। तो ये पूरा लिस्ट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेडी रहिए अगर आप फ्रीज करके एडमिशन लेना चाह रहे हो। इस पर एक अलग से वीडियो है जहां आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार फिर, जिन बच्चों की रिसीट है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। सर नहीं आ रहा है, मेरा रिसीट ही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं जो भी है मेरा वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, अब आपको शिफ्ट होने की बारी है एज अ ओपन कैंडिडेट। तो अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है, 25 तारीख तक वेट करिए, नहीं तो 25 को आप स्क्रूटिनी सेंटर जाके खुद को कन्वर्ट करा लीजिए ओपन में। ये इंपॉर्टेंट है कैप राउंड 4 के लिए, हाँ बच्चों, कि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिल रहे हो, क्योंकि अब ओरिजिनल चाहिए है, ठीक है। 4th राउंड में जाते वक्त आप एज अ ओपन कैंडिडेट जा सकते हो, बिल्कुल, है ना। जो अभी तक का अलॉटमेंट हुआ अगर वो कैटेगरी से हुआ तो वो चला जाएगा, ओपन से आपको नया फ्रेश स्टार्ट देना पड़ेगा, राउंड 4 में मिलेगा, कोई बात नहीं, कॉलेज मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हॉस्टल की बात, सर देखो यार, हॉस्टल हो सकता है फुल हो जाए बहुत सारे कॉलेज में, अब फीस कितनी भरनी पड़ती है, पूरे साल की भरनी पड़ती है, तो सब कोऑर्डिनेटर से पूछो,
कॉलेज के नंबर्स होते हैं, कॉलेज को पूछो, हर कॉलेज के आसपास अलग अलग चीज़ें होती है, आसपास भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी हॉस्टल्स को लेकर, राइट। मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया कि कितना खर्चा आता है पुणे में, मुंबई में, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हमने करा है। अगर आपको यकीन ना हो, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने काउंसलिंग के यूट्यूब वीडियोज़ डाल दिए हैं, 45 वीडियोज़ हमारे कोर्स में हो गए, बहुत सारा हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ मिला है। एंड ये कैप राउंड 4 बेटरमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी अब थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो रहा है। क्या करने वाले हो आप, फिर कमेंट करके बताना, ठीक है, ओके। और यस, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके यही है कि स्पॉट में क्या होगा, कैसे होगा, हमें मिलेगा या नहीं, IILS या फिर उसके में ACAP में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें मिलेगा कि नहीं, उस पर भी हम डिस्कशंस करेंगे, आगे और बात करेंगे। स्कॉलरशिप्स को लेकर भी आपकी क्वेरीज होंगी, उस पर भी और चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चा। और इंजीनियरिंग में गणितंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। कई सारे टीचर्स और मैं मिलकर आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी आसान कर देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे आपको, अच्छे से कम में बम समय में आपको तैयार कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।